प्यारे बच्चों, आज हम इंडिया के मैप में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियां मैप में समझेंगे। इनसे संबंधित जो भी सामान्य जानकारियां हैं वह साथ के साथ आप समझें। तो इसके साथ विंध्याचल जो पर्वत है यह ऊपर वाला है और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं यह एक इंडेक्स द्वारा बताया गया है। ये इंडेक्स ने समझाया कि ये सतपुड़ा की ये जो है विंध्याचल पर्वत है ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ये भारत के मध्य में है और यहाँ जो है ये उत्तरी मैदान है। नीचे दक्कन का पठार है जिसको दक्षिण का पठार बोलते हैं। यहाँ जो है छोटा नागपुर का पठार है। तो ये जो है दक्षिण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को दो भागों में यानी भारत को दो भागों में बांटता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा। तो प्यारे बच्चों, जब आप कभी भी मैप में भरना आ जाए कि विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत या दोनों, तो आपको ये कंफ्यूज ना हो कि विंध्याचल या सतपुड़ा कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसीलिए हम पहले यहां जो लिखा है कि विंध्याचल सतपुड़ा, अगर आप इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे विंध्याचल सतपुड़ा, पहले आपके मुख से विंध्याचल निकलेगा तो विंध्याचल ऊपर वाला और सतपुड़ा नीचे वाला। इसी तरह से इनमें से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा। नदियां तो और भी हैं लेकिन हम दो नदियों की आज इसमें चर्चा करेंगे। ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो इसी तरीके से आपने नर्मदा और ताप्ती और नर्मदा नहीं पढ़ना है। नर्मदा और ताप्ती अगर आप याद करेंगे तो याद रहेगा आपको कि नर्मदा ऊपर वाली है और ताप्ती नीचे वाली है। तो अभी देखें, इससे समझने से पहले आपको जैसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था और तब यह भी बताया था कि नदियों का जो उद्गम है, उद्गम होता है जहां से नदियां निकलती हैं, जहां से उनका निकास होता है। तो कैसे होता है यह भी बताया था। लेकिन जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं वो भी देख लें कि जैसे हमारी जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है और इसमें तीन परतें हैं, सियाल, सीमा, नीफे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ये जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, चाहे अरावली पर्वत है, चाहे हिमालय पर्वत है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत है, तो ये पर्वत जो है ये क्या बताए जाते हैं, ये सजीव होते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये जीवित हैं। जीवित का मतलब बढ़ते हैं तो ये इनको सजीव भी बोला जाता है। तो क्योंकि जैसे इनका जो निर्माण होता है, जैसे ये ऐसे बढ़ते हैं, तो जो पानी की धाराएं भूमि के अंदर, जैसे आपने ट्यूबवेल लगाते हुए देखा है, नीचे कुआं खोदते हुए देखा है कि धरती के नीचे जो पानी है और उसके नीचे वाले परत से जब जहां पर पर्वतों का निर्माण होता है तो वो पानी की जो धाराएं हैं वो भी पर्वत के साथ ऊपर ही निकलने शुरू हो जाती हैं और ये एक जो पानी की जो धाराएं हैं वो एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि कोई भी जो नदी है, विश्व की जो भी नदी निकलती है वो सभी पर्वतों से ही निकलती है, उनका उद्गम पर्वतों से ही होता है। एक शंका कई बार बच्चों की ये रहती है या बच्चों से ये पूछा जाता है कि बताओ बच्चों कि नदियां कहां से निकलती हैं। तो बहुत से बच्चों का ये भी विचार होता है कि जहां सागर या महासागर होते हैं वहां से नदियां निकलती हैं।
ऐसा बहुत से बच्चों का जवाब मिलता है। तो ये बात आप समझें क्या कि जैसे ये सागर है, यहाँ का जो पानी है वो अपने आप नदी का रूप धारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये भाग नीचे है। पानी जो होगा झील होगी, जहां पर जो है नीचा भाग होगा वहीं पर पानी खड़ा होगा, और जो भूमि का जो भाग है वह ऊंचा भाग है, यानी किनारे हैं उसके, और तो वहां जो है नदियां अपने आप नहीं बहती। तो इस प्रकार से आप अपने गांव में कोई भी तालाब है उसको भी आप देख सकते हो कि गांव का जो पानी है, चाहे वो गलियों का पानी है, वो कहाँ इकट्ठा होता है, नदियों में, यानी उसमें क्या नाम है, तालाब में जाकर के इकट्ठा होता है, ना कि तालाब का पानी गांव में जाता है, उसको तो निकाला जाता है मोटर वगैरह लगा करके। तो इस तरह से आज हम, ये आपने समझा, तो इस तरह से आज हम करेंगे नर्मदा और ताप्ती नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। ये जो है आपने देखे हैं, ऊपर वाला जो विंध्याचल पर्वत है, नीचे वाला जो है सतपुड़ा का पर्वत है। अब यहां से एक पर्वत है अमरकंटक। कौन सा पर्वत है? अमरकंटक। अमरकंटक जो पर्वत है, यहां से दो नदियां निकलती हैं, यहां से दो नदियां निकलती हैं। एक तो नर्मदा, एक तो नर्मदा, और दूसरी जो है इधर से सोन नदी निकलती है, जो गंगा में, बिहार से होकर के गंगा में जाकर के मिलती है। तो हम बात करेंगे, यहाँ जो सोन नदी है ये तो गंगा की सहायक नदी होगी, है, बिहार होकर के जाती है, और यहाँ जो है इधर सतपुड़ा ना, ये विंध्याचल पर्वत से होती होती यहाँ जो है ये गिरती है। इसके साथ दो पर्सन और भी आगे निकलेंगे, वो भी देखेंगे। यहां से नर्मदा नदी निकली, तो नर्मदा नदी जो है कितनी दूरी है, या नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? पता है? 12-13। ये 12-13 किलोमीटर, यानी 1213 किलोमीटर भी याद कर सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी होती है जो अपना खुद का तरीके से हम उसको रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे या सीखेंगे, तो वह चीज भूल नहीं जाती। जैसे 12-13 हम याद कर लेंगे तो याद रह जाएगा कि 12-13 किलोमीटर है। जैसे उसी तरह से आपको ये बताया था कि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 88-48 मीटर। तो इसी तरह से हम अपना खुद का तरीका होता है उसको सीखने का। अगर हम 8848, कई बार मिस्टेक भी हो जाए, 88-48 याद कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये जो नदी है ये 12-13 किलोमीटर, यानी 1213 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो है यहाँ इस तट पर, ये अब बात आती है, ये जो है इधर अरब सागर है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, और ये जो है इधर तट है, ये भी तट है। इसको कौन सा तट बोलेंगे? इसको पूर्वी तट बोलेंगे, क्योंकि आप यहां देख सकते हो, जो हमारा जिधर भी हम बोर्ड की तरफ या मैप की तरफ देख रहे हैं, जिधर भी हमारा दायां हाथ है वो भाग क्या होगा, उस मैप में पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। तो अब हम यहां खड़े हैं, तो ये जो है क्या है? पूर्वी तट। ये पूर्वी तट है, और इधर वाला जो है वो पश्चिमी तट है। ये पश्चिमी तट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पश्चिमी तट पर केवल दो ही नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर गिरती हैं, और दूसरी जो नदी है ये यहां से निकलती है, ये नदी है ताप्ती नदी। यहां जो है बैतूल जिला है, बैतूल जिला, और बैतूल जिले में ये एक पर्वत है। कौन सा है? मुल्ताई।
हाँ, वेरी गुड। जो याद है वो बोल भी दिया करो। मुल्ताई। मुल्ताई जो है यहाँ एक पर्वत है, उस पर्वत से ताप्ती नदी का निर्माण यानी ताप्ती नदी का निकास होता है, और ये ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई यहाँ पूर्वी तट पर आकर के यहाँ ये जो है दोनों नदियां गिरती हैं। अब बात आती है कि ये कितनी लंबी है। ये 12-13 किलोमीटर है, यानी 1213 किलोमीटर, और ये 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। यहां जो है एक भौगोलिक स्थिति यहां क्या बनती है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी। तो प्यारे बच्चों, नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अब बात आती है खाड़ी क्या होता है। अब आपको बताएंगे कि खाड़ी क्या होता है। अब आप खाड़ी समझेंगे, खाड़ी क्या होता है। जैसे आपने यहां भी पढ़ा कि बंगाल की खाड़ी, यहां अभी आपने सुना है कि खंबात की खाड़ी, यहां मन्नार की खाड़ी भी है। तो इस तरह से आपने समझना है कि खाड़ी होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहां देखें, समुद्र जो है, ये जो आप मैप में खाली जगह जितनी भी देख रहे हैं, ये जैसे अरब सागर है, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी है, ये सारा ही जो है हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। जब कोई समुद्र जो है, यह समुद्र का जो भाग है वो तीन ओर से भूमि से घिरा होता है। तीन ओर से घिरने का मतलब एक कीप नुमा आकार बन जाता है। कैसा? जैसे हम कीप होती है ना, कीप तेल वगैरह डालते हैं, तो ऐसे जैसे शंख की तरह ऐसी वो आकृति बन जाती है, भौगोलिक स्थिति ऐसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं खाड़ी। कैसे? जैसे ये पानी है, यहां कोई द्वीप है, ये भूमि का भाग है, ऐसे भूमि है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, भूमि है, ऐसे द्वीप भी बन जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार की ये जो आकृति जैसे बन जाती है, तो वह क्या कहलाती है? वह खाड़ी कहलाती है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ छोटे छोटे भागों में है, ये छोटे छोटे भागों में है, वो खाड़ी नहीं होती। जो विस्तृत जो उसका भाग होता है उसको खाड़ी बोलते हैं, जो इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति पैदा करती है। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ऐसे कीपनुमा आकृति बन गई है, तो ये जो है कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। इसी तरह से आप ऊपर भी देख रहे हैं, यहाँ गुजरात में ये जो है ऐसे ही ये है कि ये जो है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। यहां भी एक खाड़ी बन गई, यहां भी खाड़ी बन गई, यहां भी एक खाड़ी बनती है। यहाँ ये पुल है राम सेतु, और यहाँ श्रीलंका है। ऐसा एक जो स्थिति ऐसी बनती है कि ये भी एक खाड़ी की तरह ही दिखाई देती है। इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, और इसको जल डमरू मध्य भी बोलते हैं। जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्यों? एक तो यहाँ देखो ये भाग है, और एक ये है, डमरू की तरह यहाँ आकृति बन जाती है, तो इसको एक जल डमरू मध्य के रूप में भी जानते हैं, और ये मन्नार की खाड़ी के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से आपके क्या है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में हो गया। ये पश्चिमी तट में दोनों नदियां गिरती हैं, और यहाँ जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। खाड़ी क्या होता है ये भी प्यारे बच्चों आपने समझ लिया है। इसके साथ आपने क्या समझना है, इस पर दो बांध हैं, दो महत्वपूर्ण बांध है, परियोजना है। आपको दूसरे उसमें जो है आगे बांध और परियोजनाओं के बारे में भी समझाएंगे। बांध क्या होता है? यहां है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है नर्मदा नदी पर? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। और यहां जो है ये है काकरपाड़ा बांध। काकरपाड़ा
बांध। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप एक एक करके, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में आपने समझा, इसी तरह से आज हम विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां और नर्मदा और ताप्ती नदी और सोन नदी के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से आप जो है 5-4 लेसन में सारे भारत की नदियों को आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं मैप में। तो यहाँ ऊपर सरदार सरोवर बांध है और यहाँ जो है ये काकरपाड़ा बांध है। एक छोटा सा संक्षेप में ये भी बता देते हैं कि बांध जो होता है नदियों के बहाव को कम करने के लिए और वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है कि विद्युत तैयार करने के लिए की और सिंचाई करने के लिए ये बनाए जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, क्या है कि बाकी सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। आपने डेल्टा तो पिछले लेसन में पढ़ा ही है। सभी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, लेकिन 2 नदियां ऐसी हैं भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती। क्या कारण है? तो आप कारण यहां केवल छोटा सा है। क्या? क्योंकि जो और बाकी नदियां हैं वो बहुत लंबी तो है ही, लेकिन वो समतल मैदानों में से गुजरती हैं, इसीलिए जो है उनके साथ जो तलछट या अवसाद बह करके जाता है वो उनके मुहाने पर जमा हो जाता है। लेकिन ये नदियां क्या हैं? ये पहाड़ों से निकल करके और पहाड़ी क्षेत्र में ही बहती है, ये मैदानी क्षेत्र में नहीं बहती और इनकी ऊंचाई भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई पर ये नदियां हैं। इसीलिए इनका जो बहाव है वो क्या होता है? बहाव इनका क्या होता है? बहुत ही तेज होता है। जिन नदियों का बहाव तेज होगा, ज्यादा होगा, तो वो अपने यहां जो है क्या है, वो जो साथ उनके रोड़ी बजरी कंकर जो भी साथ बह करके आता पानी में नदी में, वह जो है इसके मुहाने पर जमा नहीं होने पाता, क्योंकि इनका बहाव कम नहीं है, धीमा नहीं है, तेज बहाव है। क्योंकि ये ऊपर से पर्वतों से तेज गति से आती है और इनकी दूरी भी यानी कम ही है। इस कारण से ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही रोकना है। तो इसके साथ आप मैप में क्या देख रहे हैं? वहां हिमालय पर्वत और पर्वतराज लिखा है। ये बार बार आप याद करते रहेंगे। जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो आपको यही नहीं है कि हमने केवल 2 ही चीज समझानी है। हम मैप में जितनी भी जो समझने की चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में ये एक कीपनुमा आकार में ही है, ये भी एक त्रिभुजाकार है और ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है हिम से, बर्फ से ढका हुआ है और ये पर्वतराज बोलते हैं इसे, ये पर्वतों का राजा है, यानी सभी पर्वतों से बड़ा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत पर का भाग है। और आपने ये जो है इंडिया का मैप जो देख रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये भी आपने देख लिया। और आपने ये जो है समझा कि खाड़ी क्या होता है। यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ये क्यों कहते हैं तो आपने अभी ये समझा, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर है और यहाँ जो है ये खंबात की खाड़ी, यहाँ कच्छ की खाड़ी, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, ओके।